दो टर्म हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दो टर्म हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस दैट वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड इन टेंसेस, टेंस में हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा, दैट इज ऑल एक्टिव वॉइस। और in a simple language, if you understand, the situation is when you are giving more importance, you are giving more importance who is performing the action, who is performing the action. That who is important, that doer is important, that subject is important, that performer is important, ठीक है। जब आप कहते हैं मैं कुछ करता हूं, या मैंने कुछ किया, या मैं कुछ करूंगा, या मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है, तो यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट, यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट। कुछ भी आप कहें, मैं की जगह पर प्रतिभा जी भी हो सकता है, मैं की जगह पर वो भी हो सकता है, दे भी हो सकते हैं, दे आर ऑल सब्जेक्ट। बट हमारा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट के आसपास मूव करता है। मैं कहूं अदिति बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, अदिति स्पीक्स फैंटास्टिक इंग्लिश, तो आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू अदिति, वर्ब तो है ही है, वर्ब हैज टू बी देयर। लेकिन जब पैसिव वॉइस की सिचुएशन आती है, तो पैसिव वॉइस इज सच अ मैजिकल सिचुएशन, मैजिकल सिचुएशन। क्रिया तो यहां पर भी हो रही है। अच्छा, एक बात समझने की है कि वर्ब इज देयर, एंड इफ वर्ब इज देयर, सब्जेक्ट हैज टू बी देयर। भाई अगर सब्जेक्ट होगा नहीं तो क्रिया करेगा कौन? तो सब्जेक्ट इज कंपलसरी, subject is compulsory in active voice also, in passive voice also, verb is compulsory in active voice also, in passive voice also। सवाल केवल इंपॉर्टेंस देने का है। तो पैसिव वॉइस इज अ सिचुएशन, पैसिव वॉइस इज अ सिचुएशन वेर you do not feel, you do not feel subject to be mentioned, you do not feel subject to be mentioned, you do not feel subject is required, ठीक है। सब्जेक्ट है वहां, लेकिन वो सब्जेक्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट ना भी बताया जाए तो भी चलेगा। आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं कोई बिल्कुल इजी एग्जांपल देके अपनी बात आपको समझाता हूं, वो एग्जांपल सबसे अप्रोप्रिएट होता है। जैसे अगर हम कहें कि भारत में कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। वर्ब है इसमें मनाए जाते हैं, ठीक है, वर्ब है इसमें मनाए जाते हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, इस सेंटेंस में हम कहीं ये नहीं बता रहे हैं कि कौन मनाता है त्योहार। हम कह रहे हैं इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, और इस सेंटेंस में कहीं आपको सब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि आप ऐसा बोलो कि इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज अंडरस्टूड, ह्यूमन बीइंग इज अंडरस्टूड, दैट सिचुएशन इज स्पेसिफाइड। ये बिल्डिंग 2 साल से बन रही है, ये बिल्डिंग 2 साल से बन रही है, दिस बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, दिस बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर 2 years, ठीक है। ये बिल्डिंग 2 साल से बन रही है। अब अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसको कोई ना कोई तो बना रहा होगा। अब आप कहोगे सर दिस बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय लेबर्स, इट इज स्टूपिड, देयर इज नो नीड टू से। ये सिचुएशन पैसिव वॉइस है। मान लीजिए प्रतिभा जी का एक घर विजयनगर में है। अब प्रतिभा जी का मन हो कि यार एक घर अपन बेलहरी में भी लेते हैं, मेरे ख्याल से मन बन ही रहा होगा उनका, ठीक है। तो प्रतिभा जी कहें कि सर मेरा एक घर बेलहरी में भी बन रहा है, मेरा एक घर बेलहरी में भी बन रहा है।
अब देखिए इस सेंटेंस को देखें, क्या प्रतिभा जी आपको लग रहा है कि इसमें कहीं कहने की जरूरत है कौन बना रहा है? जरूरत नहीं है इस बात की। आप कह रहे हो सर मेरा एक घर बेलहरी में भी बन रहा है। सर माई वन मोर हाउस, माई वन मोर हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बेलहरी ऑल्सो, इन बेलहरी टू। सर, सर वन मोर हाउस ऑफ माइन, ऐसा भी बोल सकते हैं, वन मोर हाउस ऑफ माइन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बिलहरी ऑल्सो। मेरा एक घर बिलहरी में भी बन रहा है। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस को देखें, इन सारी सिचुएशंस में सब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है, दिस आई एम नॉट सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग सब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के हैं। ठीक है, जैसे और कुछ इजी एग्जांपल लेते हैं। मीटिंग विल बी हेल्ड, मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो। कल मीटिंग होगी। कौन मीटिंग लेगा इसकी बात नहीं हो रही है, कल मीटिंग होगी। मीटिंग विल बी हेल्ड टुमारो, पैसिव वॉइस। और एक सबसे खूबसूरत बात, अभी अदिति वो सारी चीजें सुन के बहुत खुश होगी, खुश हो चुकी है और भी खुश होगी अभी। जैसे ही हमारे मोबाइल में एक मैसेज आता है, मैसेज आता है, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस। हमारे आंखों को सबसे अच्छा ये देख के लगता है। तो इस सेंटेंस में आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। किसने क्रेडिट की? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये सारे सेंटेंसेस, ये सारी सिचुएशंस पैसिव वॉइस की। तो in short, one sentence we can say, a passive voice is object oriented, active voice is subject oriented, passive voice is object oriented, but verb has to be there in active voice also and passive voice also. I hope you must have understood.